पूरे यूनिवर्स में मौजूदा हर चीज मैटर से बनी होती है और हर एक ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे कि अगर बात करें हमारे होम प्लेनेट अर्थ के बारे में, तो कोई कहता है कि हमारा अर्थ ओवल शेप का है और कोई कहता है कि हमारा अर्थ फ्लैट है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है उसकी शेप कैसी होगी? ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की शेप को दिखाती है। और ये जो शेप आप देख पा रहे हो, ये किसी के द्वारा खींची गई फोटो नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा कैलकुलेशन के बेसिस पर तैयार किया गया 3D मॉडल है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप को दर्शाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स। गाइस, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि वैज्ञानिक स्पेस में सिग्नल्स को भेजते रहते हैं, ताकि अगर यूनिवर्स में और कहीं कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ जैसे कि एलियंस हो तो वो उन सिग्नल्स को रिसीव कर सके और हमसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 2007 से लेके अब तक 2020 तक वैज्ञानिक 100 से भी ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अल्ट्रा ब्राइट सिग्नल्स को रिसीव कर चुके हैं, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट भी कहा जाता है। और ये जो सिग्नल्स वैज्ञानिकों ने रिसीव किए हैं ना, ये कुछ मिली सेकेंड जितने ही बड़े होते हैं। यानी कि ये सिग्नल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको डिकोड करना भी मुश्किल है। माना जाता है कि ये जो सिग्नल्स वैज्ञानिकों ने रिसीव किए हैं ना, ये अर्थ से भी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से रिसीव किए गए हैं और आज तक वैज्ञानिक इन सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाए हैं। फैक्ट नंबर 2, द कॉस्मिक हैंड ऑफ गॉड। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, दिस इमेज इज नोन एज द कॉस्मिक हैंड ऑफ गॉड। इस इमेज को कॉस्मिक हैंड ऑफ गॉड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को इस इमेज में एक हाथ नजर आएगा। और ये हाथ जिस इवेंट से बना है ना, वो इवेंट बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ था। और इस इमेज को नासा के एक स्पेस टेलीस्कोप ने तब कैप्चर किया था जब एक स्टार में एक्सप्लोजन होने के बाद उस स्टार का सारा मैटर स्पेस में फैल गया था। आई एम श्योर गाइस कि आप अगर इस इमेज को लॉर्ड शिवा के हाथ से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज नजर आएगी। बट दिस वाज जस्ट इन कॉस्मिक इवेंट, जिस वजह से इस शेप की क्रिएशन हुई। फैक्ट नंबर 3, द शेप ऑफ द यूनिवर्स। गाइज, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आज तक इसे वैज्ञानिकों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 4% ही ऑब्जर्व किया गया है, जिस वजह से यूनिवर्स को लेके काफ़ी सारी थ्योरी सामने आती रहती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी, कि हम लोग पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो यूनिवर्स को डिफाइन करती है, जिनमें से एक थ्योरी ऐसी है जो शेप ऑफ यूनिवर्स को भी डिफाइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की शेप स्फेरिकल है। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो एक स्पेयर के अंदर समाया हुआ है। और एज वी नो कि हमारा यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए हमारे यूनिवर्स की ये स्फेरिकल शेप भी चेंज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 4, द यूनिवर्स इज फिल्ड विद द इनविजिबल स्टफ। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो 2 तरह के मैटर से बना हुआ है। एक तरह का मैटर तो वो जिसे हम अपने आसपास देख पाते हैं, और दूसरे तरह का मैटर वो जो हमें दिखाई नहीं देता है और जिसे डार्क मैटर भी कहा जाता है। गाइज, इस डार्क मैटर की खासियत ये है कि ये डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स के 96% हिस्से में फैला हुआ है और बाकी का 4% मैटर वो मैटर है जिसे हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं और जिसे अपने आसपास देख पाते हैं। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज और स्टार आज तक हमने ऑब्जर्व किया ना, या फ्यूचर में ऑब्जर्व करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे यूनिवर्स का 4% हिस्सा है। और यूनिवर्स के बाकी 96 पार्ट को तो हम कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डार्क मैटर से बना हुआ है। नंबर 5, द स्क्रीमिंग स्कल इन स्पेस। गाइज, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, दिस इमेज इज नोन एज द स्क्रीमिंग स्कल इन स्पेस। ये इमेज देखने में ही काफ़ी डरावनी लगती है,
इस इमेज को देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने किसी इंसान के स्कल यानी कि इंसानी खोपड़ी को आग में डाल दिया हो और वो स्कल चिल्ला रहा हो। वैसे ऐसा सिर्फ इस इमेज को देखने पर लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये इमेज एक्चुअली किसी ह्यूमन स्कल की नहीं बल्कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज यानी कि बहुत सी गैलेक्सीज के समूह की है, जिसे एक्सरे विजन में कैप्चर किया गया है। और एक्सरे विजन में कैप्चर करने की वजह से ही ये इमेज कुछ इस तरह की बहुत डरावनी सी दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 6, आई ऑफ सोरोन इज वॉचिंग यू। गाइस, इस इमेज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो सोरोन है ना, वो एक टाइटल कैरेक्टर है जिसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग से लिया गया है। सोरोन एक डार्क लॉर्ड है यानी कि अंधेरे की दुनिया का भगवान है। और ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये इमेज स्पेस में मौजूदा एक नेब्यूला की इमेज है। और इस इमेज को देखने पर ये इमेज किसी इविल आई यानी कि शैतान की आंख की तरह नजर आती है। और इस नेब्यूला को देखने पर ऐसा लगता है कि कोई इविल स्पिरिट अपनी आंख से पूरे यूनिवर्स को देख रहा हो। इसीलिए इस नेब्यूला को ये टाइटल दिया गया है कि द आई ऑफ सोरोन इज वॉचिंग यू, यानी कि किसी शैतान की आंख हमें देख रही है। फैक्ट नंबर 7, द फेस ऑन मार्स। गाइस, आप सबने मार्स पर लाइफ को लेके बहुत सारी थियोरीज तो सुनी ही होगी। माना जाता है कि एक टाइम था कि जब मार्स पर भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। और आज की टाइम की स्पेस रेस में भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मार्स को सिविलाइज करना चाहती है, लाइक स्पेस एक्स एंड नासा। इन्हीं सब चीज़ों के चलते नासा अब तक बहुत सारे मार्स मिशन कर चुका है ताकि मार्स के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया जा सके। और एक बार नहीं बल्कि बहुत सी बार नासा ने ऐसी इमेजेस को कैप्चर किया है जिन्हें देखकर मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा। गाइस, अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज के इस पर्टिकुलर पोर्शन को ध्यान से देखिए। आपको इस इमेज में फेस की आकृति नजर आएगी। इस इमेज को देखने पर कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी सामने आती है कि मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल है या मार्स पर भी कभी ना कभी लाइफ हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 8, अ मून विद अ मून। हमारे अर्थ के पास एक मून है जो अर्थ को ऑर्बिट करता है और मार्स के पास 2 मून्स है, फ्यूबोस एंड डीमोन्स, जो मार्स को ऑर्बिट करते हैं। पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसी मून का भी एक मून हो सकता है जो उस मून को ऑर्बिट करता हो? गाइस, ऐसा पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस ऐसा माना जा रहा है कि स्पेस में कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता है जिसके मून का भी मून हो। फिलहाल तो अब तक ऐसा कोई प्लैनेट ऑब्जर्व किया नहीं गया है जिसके मून का भी एक मून हो, पर मे बी इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लैनेट डिस्कवर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, दी बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस। आप लोगों ने अर्थ पर मौजूदा बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज तो सुनी ही होगी, जिनके अकॉर्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ पर मौजूदा सबसे अजीब और खास जगहों में से एक है, जिसके संपर्क में आते ही कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। और माना जाता है कि आज तक जितनी भी चीजें और जो भी चीजें बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गई है ना, वो कभी भी वापस नहीं आई है। सोचिए दोस्तों, कैसा होगा अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ऐसा ही बर्मुडा ट्रायंगल स्पेस में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर ऐसा ही एक बर्मुडा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। नासा के अकॉर्डिंग, नासा के बहुत से एस्ट्रोनॉट्स जो कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करते हैं या काम कर चुके हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साउथ अटलांटिक के ऊपर से होकर गुजरता है, तब मिस्टीरियसली ISS के सिस्टम्स जो है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं और रेडिएशन का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। So guys, this was about the mysterious fact about the universe. If you guys want to know more about on these topics, you can also follow my page on Instagram and Facebook. So thank you.